अब पढ़ने जा रहे हैं sp3 प्रसंकरण। हैबिटेशन टॉपिक के अंतर्गत sp3 प्रसंकरण को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना होगा। CH4 का निर्माण, CH4 का निर्माण चलिए ध्यान दिया जाए, समझिए। इसमें कौन सा केंद्रीय परमाणु है? कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या बताइए। 1s2 2s2 2p2। जल्दी से इसके भूमिज अवस्था के विन्यास को देखकर बताया जाए, कुल कितना अयुग्म इलेक्ट्रॉन है? चाहिए कितना? चाहिए 4, है 2। यही कारण है कि हम इसके उत्तेजित अवस्था पर विचार कर रहे हैं। तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के तीसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो हमें इस तरह से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ऐसे ऑर्बिटल मिलेंगे जो अयुग्म इलेक्ट्रॉन के हैं। ये चारों ऑर्बिटल प्रसंकरण में आगे चलकर भाग लेते हैं, जिसमें से एक 2s का है और 3 2p का है। तो ये रहा एक s और 2p और एक और यहाँ p बढ़ गया आगे। देखिए ये 2py है और ये हो गया आपका 2pz। और इस 4 ऑर्बिटल का अंतः मिश्रण प्रारंभ होने जा रहा है। अब यहां पर कुछ ज्यादा समझना है। देखिए आप सभी स्टूडेंट जब दो प्रसंगित ऑर्बिटल का निर्माण देखें तो आप लोग बोल दिए कि अपने पिच के प्रतिकर्षण को कम करने के लिए 180 डिग्री पर व्यवस्थित होगा। जब 3 आया तो आप बोल दिए कि तीनों एक दूसरे के बीच के प्रतिकर्षण को कम करने के लिए 120 डिग्री पर व्यवस्थित होगा। और जब 4 प्रसंगित ऑर्बिटल होगा तो आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा 90 डिग्री। तो आपको बता दे कि आपका सोच, आपका समझ 2 डायमेंशनल है, मतलब चपटा है। और हम 3 डायमेंशनल शेप का बात करने जा रहे हैं। और 3D में जब फिगर बनेगा तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। आपको बता दें कि आप जो सोच रहे हैं वो भी 100% सही है, लेकिन वो एक दूसरा हाइब्रिडेशन है जिसका नाम है DsP2। और DsP2 में अणु वर्गाकार आकृति बनाता है और ये 90 डिग्री पर ही होता है। जो आप सोच रहे हैं वही होता है और उस प्रसंकरण का नाम है DsP2 प्रसंकरण। तो ये है 90 डिग्री वाला जो आप सोच रहे हैं। तो ये 2 डायमेंशन में। और 3 डायमेंशन में यहां पर चारों का अरेंजमेंट होता है। तो जब 4 ऐसे ऑर्बिटल हो कि चारों में इलेक्ट्रॉन हो तो आप एक धागा बांधकर अगर आप लटकाएंगे, अगर चारों में प्रतिकर्षण होगा तो ये अपने आप स्वतः एक दूसरे के प्रतिकर्षण को कम करने के लिए 109 डिग्री 28 मिनट पर आकर व्यवस्थित इस तरह से होता है, इस तरह से व्यवस्थित होता है। तो ये हम जहां पकड़े हैं ये कार्बन है और अब हाइड्रोजन 4 तरफ से आएगा और चारों तरफ से अतिव्यापन करेगा तो ऐसा ही शेप हो जाएगा। अब इसी को बोर्ड पर भी देखते चलिए तब आप लोग को समझ में आएगा। यहां 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक बात और बता दें कि बचपन में आप लोग कुर्सी का फिगर बनाते थे तो अंदर वाला पांव बनाने के लिए छोटा बनाते थे। और छोटा बनाने का मतलब आप दिखाना चाहते थे कि अंदर वाला पांव। तो हम यहां पर ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपके सामने दिखाने के लिए, एकदम सामने दिखाने के लिए हम इस तरह से बनाएंगे और अंदर वाले को दिखाने के लिए छोटा बनाएंगे। तो आप समझ जाइएगा कि वो अंदर की तरफ है, ये वाला। ठीक है, तो ये है C। और अब आना बाकी है किसको? H को आना बाकी है। H को आना बाकी है। और H का क्या होता है? 1s1। तो S गोलाकार आकृति होता है। तो आपको समझना चाहिए कि यहाँ गोलाकार ही आएगा। इस सभी ऑर्बिटल का नाम क्या है जी? sp3। sp3। तो यहां पर देखिए ये 3, ये 4। और अब बारी बारी से यहां पर हाइड्रोजन अपना s ऑर्बिटल लेकर आएगा।
तो बीच में रहा C और किनारे किनारे ये सब क्या आया H। तो ये है C और इधर से एक साझेदारी हुआ बॉन्ड H, इधर से साझेदारी हुआ बॉन्ड H, इधर से साझेदारी हुआ बॉन्ड H और इधर से साझेदारी बॉन्ड H। और अब इसका आकार हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब इस फिगर को हमारे हाथ पर देखिए, इसको हम इधर से मिलाएंगे। एक फलक, चतुष्फलक बोले ना, चार फलक चतुष्फलक कहते हैं। एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, नीचे से तीनों को मिलाएंगे। एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, चतुष्फलक। जहां हम पकड़े हैं कार्बन है और ये सब हाइड्रोजन है। 90 डिग्री इतना पर होता है, थोड़ा सा झुका के रखे हैं 109 डिग्री 28 मिनट। तो अब पढ़ रहे थे CH4 का निर्माण जो संपन्न हुआ, जिसमें आपने बॉन्ड एंगल का अध्ययन किया 109 डिग्री 28 मिनट। अणु का आकार चतुष्फलकीय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेट्राहेड्रल, और परसेंटेज 25% PS और 75% P। अब 2 मिनट में एक बार शुरू से अंत तक, और इसको हम सेव कर दे रहे हैं, कल आते आते बनाएंगे आप लोग। तो ध्यान से केवल समझ लीजिए, आपका माइंड डिस्टर्ब ना हो समझने में, इसलिए पहले ही बोल दिए कि आपको यहां देखिए sp3 प्रसंकरण, जब एक ही परमाणु का एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में अंतर मिश्रित होता है तो 4 नए प्रसंगित ऑर्बिटल का निर्माण होता है। 4 नए sp3 प्रसंगित ऑर्बिटल का निर्माण होता है। तो sp3 प्रसंगित ऑर्बिटल का निर्माण होना ही sp3 प्रसंकरण कहलाता है। प्रत्येक sp3 प्रसंगित ऑर्बिटल में 25% s और 75% p लक्षण होता है। दो sp3 प्रसंगित ऑर्बिटल के बीच का कोण 109 डिग्री 28 मिनट। इस प्रकार के प्रसंकरण को चतुष्फलकीय प्रसंकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अणु का आकार क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। इस प्रकार का प्रसंकरण प्रदर्शित करने वाले केंद्रीय परमाणु के अणु का आकार चतुष्फलकीय होता है। और इसको आप CH4 के निर्माण के विधि से समझ सकते हैं कि कैसे इसका परसेंटेज आया, कैसे बॉन्ड एंगल आया, सारा डिटेल आपके सामने है। तो ये पूरा कंप्लीट, जिसके पास मोबाइल है फोटो खींच लीजिए, घर पर बना लीजिएगा, हमारा वेट मत करिए। और आपका PDF आपके टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, वहां से लिख लेंगे।